हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश कुमार जोशी अपने यूट्यूब चैनल साई इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट की पोयम फायर एंड आइस आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पोयम को बारीकी से समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पोयम का टाइटल है फायर एंड आइस। फायर का अर्थ होता है आग और आइस का अर्थ होता है बर्फ। इस तरह पोयम का टाइटल हुआ आग और बर्फ। यह पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, यानी कि इस पोयम के जो पोइट हैं, कवि हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। यहाँ दोस्तों टाइटल में फायर जो वर्ड दिया है उसके पोएम में दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है आग और दूसरा जो अर्थ है वो फ़िलहाल समझने की दृष्टि से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे ही हम इस पोएम को रीड करना शुरू करेंगे तो फायर का दूसरा अर्थ भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बता दूँ कि फायर का जो दूसरा अर्थ है वह है इच्छाएँ। इसी प्रकार पोयम के टाइटल में जो आइस वर्ड है उसके भी दो अर्थ हैं। पहला बर्फ़ और इसका जो दूसरा अर्थ है वह है नफ़रत। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को इच्छाएं एवं लालच बताया है। उन्होंने पोयम में फायर की तुलना लालच एवं इच्छाओं से की है। वह कहते हैं कि जिस तरह से आग की एक छोटी सी चिंगारी फैलकर एक भयंकर रूप धारण कर लेती है, ठीक उसी तरह मनुष्य का लालच एवं उसकी इच्छाएं भी छोटी से बड़ी होकर अपनी चरम सीमा को पार कर जाती हैं, जो आगे चलकर उसके पतन का कारण बनती हैं। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आइस को नफ़रत एवं स्वार्थपरता कहा है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार पानी धीरे धीरे जमना शुरू करता है और अंत में बर्फ़ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार नफ़रत नाम की एक छोटी सी बुराई भी आगे बढ़कर पूरे समाज और राष्ट्र के विनाश का कारण बन जाती है। आइए दोस्तों, पोयम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप पोयम पर अपना फोकस बनाए रखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि यह पूरा का पूरा जो संसार है एक दिन फायर यानी कि आग में जलकर नष्ट हो जाएगा। यहाँ आग से मतलब है ग्लोबल वार्मिंग। इस संसार में कुछ महान लोग हैं तो उनका कहना यह है कि पृथ्वी पर तापमान लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और पृथ्वी का तापमान यदि इसी तरह बढ़ता रहा तो वह दिन फिर दूर नहीं होगा जब पूरी दुनिया इसी तापमान की गर्मी से यानी कि आग से जलकर नष्ट हो जाएगी। आगे देखिए, सम से इन आइस। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जो समूची दुनिया है वह तापमान वृद्धि के कारण नष्ट नहीं होगी, वह तो पृथ्वी पर बर्फ़ जमने की वजह से नष्ट हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी का तापमान गिरता जाएगा और तापमान में गिरावट आने के कारण ठंड में वृद्धि होगी और फिर पृथ्वी पर बर्फ़ का जमना भी शुरू हो जाएगा, जो कि समूचे संसार के लिए विनाश का कारण होगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए उसके शरीर को थोड़े से तापमान की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ठंड अधिक होने से पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ़ जमने से मनुष्य का मरना पूरी तरह से निश्चित है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। तो कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि एक दिन यह पूरा का पूरा जो संसार है आग की लपटों में घिरकर समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो भूमंडलीय ताप है वह अधिक बढ़ेगा
और बढ़ता ही चला जा रहा है, तो अंत में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि पूरा का पूरा जो संसार है वह उस आग में ही, यानी कि उस ताप की वजह से ही नष्ट हो जाएगा। और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आग से समूची दुनिया नष्ट नहीं होगी, बल्कि ऐसा तो सिर्फ बर्फ़ के जमने से ही होगा। जब पृथ्वी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे, बहुत नीचे चला जाएगा, तब क्या होगा कि मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर असंभव हो जाएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर को ही इच्छाएं कहा है। यह बात मैं आपको पहले ही पोएम की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जहाँ तक डिज़ायर की बात है, यानी कि इच्छाओं की बात है, तो इस बात को तो मैं भी मानता हूँ कि इच्छाओं और लालच की वजह से एक दिन पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि इन इच्छाओं से तो मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ, क्योंकि जीवन में मेरी भी बड़ी बड़ी इच्छाएं एवं लालसाएं रही हैं। जिस तरह से मेरी इच्छाएं रही थीं कि अंग्रेजी साहित्य में मेरा भी सभी कवियों में नाम ऊपर हो, मुझे अधिक से अधिक मान सम्मान मिले, यश और कीर्ति की प्राप्ति हो, ठीक वैसे ही संसार के दूसरे लोगों की इच्छाएं, उनका लालच इस संसार में अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। लालच इस हद तक पहुंच गया है कि मनुष्य अपनी सुख सुविधा के लिए हर असंभव चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसी लालच एवं इच्छाओं की वजह से ही वह अंत में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां संपूर्ण मानव जाति का, पूरे विश्व का अंत है। वैसे भी कहा जाता है कि लालच बुरी बलाए। लालच एवं इच्छाएं मनुष्य को विनाश के गर्त की ओर ले जाती हैं। तो आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैं उन सभी लोगों का समर्थन करता हूँ, आई होल्ड विथ दोज, मैं उन सभी लोगों का समर्थन करता हूँ हु फेवर फायर, जो फायर का यानी कि इच्छाओं का पक्ष लेते हैं, जो मानते हैं कि पूरे विश्व के विनाश का कारण सिर्फ मनुष्य की इच्छा ही है, उनका लालच ही है। तो ऐसे लोगों का तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि जीवन में मेरी भी बड़ी बड़ी इच्छाएं रही हैं, बड़ी बड़ी लालसाएं रही हैं, और इस बात को तो मैं भली भांति जानता हूँ कि इच्छाएं कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं और अंत में एक दिन ऐसा आ जाता है कि वही इच्छाएं उसकी मृत्यु का भी कारण बन जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो था पहला स्टेंजा। आइए दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि यदि संसार को 2 बार नष्ट हुआ, ट्वाइस माने होता है 2 बार और पेरिस माने होता है नष्ट होना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आगे कहते हैं कि यदि संसार 2 बार नष्ट हुआ, यहाँ इट वर्ड यूज हुआ है वर्ल्ड के लिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यदि संसार 2 बार नष्ट हुआ, तो जहाँ तक मेरा मानना है, आई थिंक, जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे समझ है, यह संसार दूसरी बार नफरत से ही नष्ट होगा। आई नो इनफ ऑफ हेट। तो यह संसार नफरत से ही नष्ट होगा। दूसरी बार संसार के समूल विनाश के लिए हेट यानी कि नफरत ही पर्याप्त होगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आज मनुष्य अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, यहाँ तक कि संसार के हर प्राणी को नफरत की दृष्टि से देखने लगा है
वह केवल अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने में लगा हुआ है। यही नफ़रत, स्वार्थपरता और आपसी भेदभाव की भावना जब एक उग्र रूप धारण कर लेती है, तब समूचे संसार का विनाश निश्चित ही है। आगे देखिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यह बात काफ़ी हद तक सही भी है कि जब भी यह संसार दूसरी बार नष्ट होगा तो होने वाले इस विनाश के लिए, उस डिस्ट्रक्शन के लिए, डिस्ट्रक्शन माने विनाश, तो उस डिस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत ही जिम्मेदार रहेगी। और यह कहना भी बिल्कुल सही है कि उस विनाश को करने के लिए अकेली नफ़रत ही पर्याप्त होगी, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे पहले तो फायर यानी कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उनका फेवर करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले यदि वर्ल्ड का विनाश होता है, समूची दुनिया नष्ट होती है, तो ऐसा सिर्फ फायर यानी कि इच्छाओं की वजह से ही होगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन अगले स्टेंजा में वह कहते हैं कि यदि दुनिया 2 बार नष्ट होती है तो दूसरी बार तो सिर्फ हेट यानी कि नफ़रत के कारण ही ऐसा हो सकता है, और इसके अलावा किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी इस संसार को नष्ट करने के लिए। क्योंकि इस दुनिया में जो हेट है वह बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, तो पूरे संसार के विनाश के लिए यह नफ़रत ही अंत में पर्याप्त होगी। तो दोस्तों, यही सब कुछ था इस पोयम में। पोयम यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही कम शब्दों में हमें इस पोयम के माध्यम से बहुत बड़ी सीख देने का सफल प्रयास किया है। उन्होंने मात्र कुछ ही लाइनों से ही यह सब कुछ आईने की तरह स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से यह संसार एक दिन लालच, इच्छाओं, नफ़रत और निजी स्वार्थ की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लालच में अंधा होकर अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। उसे दूसरों के लिए अपने मन में नफ़रत की भावना भी नहीं रखना चाहिए। आगे वह यह भी कहते हैं कि यदि उसने ऐसा करना जारी रखा तो वह दिन तब दूर नहीं होगा जब यह संसार लालच और नफ़रत के तूफान में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। दोस्तों, इस पोयम को एक्सप्लेन करने में मैंने काफ़ी प्रयास किया है। आशा है कि इस पोयम की व्याख्या आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी और यह पोयम आपको काफ़ी पसंद भी आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ स्क्रीन पर दिखने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।